बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों क्या हाल है? क्लास सेकंड ईयर खैरियत है? ठीक है। तो छुट्टियां तो खूब आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। सेकंड ईयर का चैप्टर हमारा जो है वो 13 बच्चों स्टार्ट है नावल का, और आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड ईयर का 17 है। तो उसके तकरीबन मिड में हमने स्टॉप किया था। यकीनन आपने निशान नहीं लगाया होगा क्योंकि उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी ढूंढ लें या देख लें। एंड द फायरमैन वर हैविंग देयर ओन सेलिब्रेशन एंड मोस्ट ऑफ देम वर इन अ रिग्रेटफुल कंडीशन। रिग्रेटेबल होता है अफसोसनाक, डिस्ग्रेसफुल DISGRACEFUL, डिस्ट्रेसिंग DISTRESSING, डिप्लोरेबल DEPLORABLE। और आग बुझाने वाले अपना जश्न मना रहे थे, और उनमें से ज्यादातर हम कहते हैं कि काबिल अफसोस हालत में थे। फिर लोगों ने कैका लाना शुरू कर दिया, जोर से हंसने लग गए। आई रिमेंबर मिसेस ब्रॉल whose photograph is still in the tuck shop. She served there until an uncle in Australia left her a lot of money. कहता है कि मुझे उसके बाद जो है वो जब लोग हंसे, मुझे मिसेस ब्रोल याद है जिसकी तस्वीर अभी तक स्कूल की टक शॉप में लगी हुई है, और उसने वहाँ काम किया। उस वक्त तक उसने काम किया कि उसका एक जो अंकल थे ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए बहुत सारी जो है वो दौलत छोड़कर ना मर गया। उस वक्त वो काम किया, जब वो मर गया तो वो पैसे उसको मिल गए और उसने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। इनफैक्ट आई रिमेंबर सो मच दैट आई ऑफन थिंक आई आर्ट टू राइट अ बुक। नो व्हाट शुड आई कॉल इट? मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स, चेयर्स ऑन लाफर, दैट वाज अ गुड वन, पीपल थॉट वन ऑफ चिप्स बेस्ट। कहता है कि मुझे वो भी याद है, दर हकीकत मुझे इतना कुछ याद है कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मुझे एक किताब, चिप्स कहता है कि मुझे इन तमाम बातों की एक किताब लिखनी चाहिए। अब मुझे से क्या कहना चाहिए, उस किताब का नाम मैं क्या लिखूं? डंडे और लाइनों की यादें। फिर तालियां और कह के बजने लग गए। बहुत अच्छा था, लोगों ने सोचा। चिप्स के बेहतरीन मजाक जो हैं उनमें से जो उसके हैं एक है, और लोगों ने उसके लिए जो है वो जोर जोर से उसके कहके लगाए। वेल परहैप्स आई शैल राइट इट समडे, बट आई वुड रेदर टेल यू अबाउट इट रियली रिमेंबर। कहता अच्छा शायद मैं किसी वक्त उसे लिख लूंगा, लेकिन हकीकत में तुम्हें बताना ज्यादा पसंद करूंगा। और मुझे याद है, आई रिमेंबर बट चीफली रिमेंबर ऑल यूर फेसेस। कहता है कि मुझे याद है, लेकिन मुझे ज्यादातर तुम्हारे चेहरे याद रहेंगे। आई नेवर फॉरगेट देम, और जिनको मैं कभी नहीं भूलूंगा। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ फेसेस इन माई माइंड, चूंकि कहता है कि मेरे जहन में हजारों चेहरे मेरे जहन में हैं, और वो भी है किसके? द फेसेस ऑफ द बॉयज, लड़कों की। इफ यू कम एंड सी मी अगेन इन ईयर्स टू कम, और कहते हैं कि अगर तुम आने वाले सालों में मुझे दोबारा मिलने के लिए आओगे, आई शैल ट्राई टू रिमेंबर दोज ओल्ड फेसेस ऑफ यूर्स, और मेरे जहन में, मेरे दिमाग में आपके पुराने चेहरों को याद रखने की मैं कोशिश करूंगा। बट इट इज जस्ट पॉसिबल, ये भी मुमकिन है कि आई शुडंट बी एबल टू, और ये भी मुमकिन है कि मैं ऐसा ना कर सकूं, यानी आपको याद ना कर सकूं। एंड देन समडे you will see me somewhere and I shouldn't recognize you, and you will say yourself the old boy doesn't remember me। कहता है कि और फिर किसी दिन और अगर तुम मुझे मिलने के लिए आओगे, या तुम जो है वो आप मिलने के लिए आओगे, तुम मिलने के लिए आओगे और मैं तुम्हें पहचान ना सकूंगा, और तुम अपने आप में कहोगे कि बूढ़ा लड़का मुझे याद नहीं कर रहा, यानी उसको याद नहीं। फिर जोर जोर से कह के बजने शुरू हो गए। बट आई डू रिमेंबर यू, लेकिन मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा। एज यू आर नाउ, दैट इज द पॉइंट, जैसा कि तुम अब हो।
लाज़िम बात है कि आप लोग अब इतना अर्सा हो गया पढ़ाते हुए, 27-28 साल हो गए, बच्चे मिलते हैं, जब वो मिलते हैं तो वो उनके जब देखते हैं उनको मिलते हैं तो उनकी वो शक्ल और वो बूथे याद आते हैं जो स्कूल में जो 2 साल हमने भी बर्दाश्त किया और उन्होंने भी हमको बर्दाश्त किया। लिहाजा वो चेहरे हमारे सामने होते हैं बूढ़ों वाले, अगरचे वो एज में बड़े हो जाएं, लेकिन हमें तो उनकी जो जवानी की और वो स्कूल पीरियड के, कॉलेज पीरियड के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वो उनके याद रहते हैं। कहता है लेकिन फिर भी मैं याद रखूंगा। इन माई माइंड यू नेवर ग्रोन अप ऑल, कहता है कि मेरे जहन में तुम कभी बड़े नहीं होंगे। नेवर, समटाइम्स फॉर इंस्टेंस व्हेन पीपल टॉक टू मी अबाउट आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ द गवर्नर, आई थिंक टू माई सेल्फ, ah yes, jolly little chap with hair that sticks up on a top and absolutely no idea whatever about the difference between a gerund and a gerund। तो कहता है कि इसी तरह बाज़-औक़ात कहता है कि तुम मेरे ज़हन में हरगिज़ बड़े नहीं होंगे, वैसे रहोगे और कभी कभी नहीं। बाज़-औक़ात बाज़ वाक़यात, मिसाल के तौर पे जब लोग मुझसे मोहतरम चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स के मुतल्लिक बात करते हैं तो मैं अपने आप में सोचता हूँ कि एक खुशबाश छोटा सा लड़का था जिसके बाल सीधे बिल्कुल जो है वो ऊपर उसके खड़े हुए थे और उसे मस्दर और इसमें फेल की सिफ्त के दरमियान फ़र्क करना नहीं आता था, उसे मालूम नहीं था। फिर लोगों ने ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने शुरू कर दिए। Well, I must not go on all night. Think of me sometimes as I shall certainly think of you. Hence, ओमी ये एक पढ़ता है, दूसरा एक लाइन पढ़ता है। I need not translate much laughter and shouting and prolonged cheers। कहता अच्छा मुझे बात जारी नहीं रखनी चाहिए। हम तमाम रात मेरे बारे में कभी कभी सोचना, जैसा कि मैं यकीनन आपके बारे सोचूंगा। फिर एक लैटिन लातीनी जो है वो एक कॉल पड़ता है। दोबारा मुझे तर्जमा की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कहके और शोर गुल और देर तक बजने वाली तालियां सुनता है। अगस्त 1913 चिप्स वेंट फॉर अ क्योर टू वेस्टपेडन वेयर ही लॉज्ड एट द होम ऑफ जर्मन मास्टर एट ब्रुकफील्ड। बेसिकली हेयर स्टेफल, ये इस दफ़ा क्वेश्चन लगता है आना काफ़ी साल हो गया, 5-6 साल से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका दोस्त था जो कि इसके साथ ब्रुकफील्ड में पढ़ाया करता था, बाद में वापस वो चला गया और जब जंग हुई तो लाज़िम बात है वो मुखालफिन में से था, तो वहाँ के लोग उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन चिप्स उसको बड़ा लाइक करता था, इसका बहुत अच्छा दोस्त था। कि अगस्त 1913 में चिप्स इलाज के लिए वेस्ट बेडन गया, जहाँ उसने ब्रुकफील्ड के जर्मन उस्ताद हर्स्टेफल के घर क़याम किया, जिसके साथ विद होम ही हैड बिकम फ्रेंडली, जिसके साथ उसके बहुत अच्छे तलाक़ात थे। स्टेफन वाज 30 years हिज जूनियर, वो स्टेफन चिप्स से 30 साल जूनियर था। बट द टू मैन गॉट ऑन एक्सीलेंटली, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इनके बड़े उम्दा और अच्छे, इन दोनों के आपस में बड़े दोस्ताना तल्लुकात थे। When he in September when term began, Chips returned and took up residence as Mrs. Wickets in सितंबर के महीने में जब वापस वो गया अपने रिहाइश पर, एट मिसेस विकेट उसके घर गया। He felt a great deal stronger and fitter आफ्टर हिज हॉलीडे, छुट्टियां गुजारने के बाद अपने आप को बड़ा सेहतमंद और मजबूत जो है वो ख्याल करता है। नेवरथलेस ही फाउंड प्लेंटी टू डू, ही हैड ऑल द न्यू बॉयज टू टी, ही वॉच्ड ऑल द इम्पोर्टेंट मैचेस ऑन द ब्रुकफील्ड ग्राउंड। के छुट्टी के बाद उसने अपने आप को, छुट्टी गुजारने के बाद अपने आप को उसने बहुत ज़्यादा तवाना और तंदुरुस्त महसूस किया और तकरीबन ख्वाहिश की कि वो रिटायर ना हुआ होता, ताहम उसे करने के लिए काफ़ी काम मिल गया और वो तमाम नए आने वाले जो लड़के हैं उनको चाय पर बुलाता
और आने वाले टीचर्स को चाय पर बुलाता और वो तमाम अहम मैचेस जो ब्रुकफील्ड में स्कूल में होते उन तमाम मैचेस को देखने के लिए ग्राउंड में जाता। वंस अ टर्म ही डाइंड विद द हेड एंड वंस आल्सो विद द मास्टर्स he took on the preparation and editing of a new Brookfieldian directory. He accepted presidency of the Old Boys Club and went to dinners in Latin. कि वो तालीमी मुद्दत के दौरान एक दफ़ा जो स्कूल का हेडमास्टर होता उसको चाय पर खाने पर बुलाता, एक दफ़ा साजा को बुलाता और ब्रुकफील्ड की नई डायरेक्टरी की तैयारी और उसकी जो तदवीन है उसको यानी करेक्शन निकालना वगैरह उसका काम जो है वो संभाल लिया उसने। और उसने ओल्ड बॉयज़ क्लब के जो है वो सदारत भी कबूल कर ली और उसके बाद मुख्तलिफ जो खाने होते ज़ियाफ़तें होती बच्चे उनको इन्वाइट करते उनमें वो शमूलियत इख्तियार करता। ही रोट ओकेजनल आर्टिकल्स फुल ऑफ जॉक्स एंड कोटेशंस फॉर द ब्रुकफील्ड टर्मिनल मैगजीन। टर्मिनल फाइनल, लास्ट, एंडिंग इख्तितामिये को कहते हैं। तालीमी मुद्दत के इख्तिताम पर छपने वाले ब्रुकफील्ड के जो रिसाले हैं उसके लिए वो कभी कभार मज़ामीन लिखता था जो कि जो कि मज़ा से भरे होते। ही रीड हिज टाइम्स एवरी मॉर्निंग वेरी थारोली एंड he also began to read detective stories. He had been keen on them ever since the first thrill of Sherlock. Yes, he was quite busy and quite happy. So absolutely मुकम्मल तौर पे thoroughly THOROUGHLY completely, fully, इंटायरली और ओकेजनल कभी कभार सेल्डम SELDOM, इनफ्रीक्वेंट INFREQUENT, ऑफ एंड ऑन OFF, ऑफ एंड ऑन कभी कभार, आर्टिकल ऐसे वगैरह, डिटेक्टिव जासूसी। उसके बाद कीन ऑन है इसका शौकीन होना, ईगर EAGER, एंथुसिस्टिक ENTHUSIASTIC, zealous ZEALOUS, कि उसके जो मज़ामीन थे वो मज़ा और लातीनी इक़्तिबासात से भरे हुआ करते थे। वो हर सुबह टाइम्स अखबार पढ़ता मुकम्मल तौर पर और उससे जासूसी कहानियाँ भी पढ़ना शुरू कर दी। वो तब उनका शौकीन था जब उसने शर्लॉक की पहली सनसनीखेज कहानी पढ़ी थी। जी हाँ, वो काफ़ी मसरूफ़ और काफ़ी खुश आदमी था। अ ईयर्स लेटर, एक साल के बाद, इन 1914 he again attended the end of term dinner. There was a lot of war talk, civil war in Ulster and trouble between Austria and Serbia. Herr who was leaving for Germany the next day, told Chips he thought the Balkan business wouldn't come to anything. एक साल बाद 1914 की बात है, उसमें उसने दोबारा तालीमी मुद्दत इख्तिताम पर ज़ियाफ़त में उसने शिरकत की और जंग के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू हुई और अल्स्टर में खाना जंगी और ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के दरमियान तनाज़ा। और हर्स्टेफल जो कि अगले दिन जर्मनी जा रहा था, चिप्स को बताया कि उसके ख्याल में बल्कान का मामला किसी अंजाम को नहीं पहुंचेगा। बच्चों, आज दूसरा लेसन हमारा 12 जो है वो कंप्लीट हुआ उसका नावल का, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्लाह के फजल से चैप्टर नंबर 13, और बाकी रह जाएंगे आपके, इसके अलावा बाकी सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर आपके रह जाएंगे, 5 चैप्टर रह जाएंगे। द वॉर ईयर्स, जंग के साल,
the fourth shock, and then the first optimism, the battle of the Marine, the Russian steamroller Kitchener. शॉक के मैंने सदमा, डिस्ट्रेस, DISTRESS, डिस्टर्बेंस, DISTURBANCE, अपसेट, ऑप्टिमिज्म, पुर उम्मीद होना, इसका चेयरफुलनेस, होपफुलनेस, HOPEFULNESS, हाँ जी, पुर उम्मीद होना कि जंग के साल पहला सदमा और पहली पुर उम्मीदी कि मॉरन की लड़ाई जो है रूस की गालिब ताकत किचर्स। क्या आपके ख्याल में डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग सर? आपके ख्याल में ये जंग तवील अरसा तक जारी रहेगी जनाब? चिप्स क्वेश्चन एज ही वॉच द फर्स्ट ट्रायल गेम्स ऑफ सीजन gave quite a cheery answer। कि चिप्स से सवाल जब पूछा गया जब वो मौसम सरमा की पहली आजमाइशी खेलें देख रहा था, और चिप्स ने एक बहुत खुशकुन जवाब दिया, और उसने जवाब क्या दिया? He was like thousands of others, hopelessly wrong, but unlike thousands of others, he didn't afterwards conceal the fact। कहता है कि वो उन दूसरे हजारों लोगों के बरअक्स उनके बरअक्स उसने बाद में हकीकत को ना छुपाया। हमें चाहिए था कि हम इसको खत्म कर देते। We ought to have unfinished it by Christmas, इसको क्रिसमस आने तक खत्म कर देते। The Germans were already beaten, और जर्मन पहले ही शिकस्त खुर्दा हो चुका था। But why are you thinking of joining up Forster joke? Because Forster was the smaller new boy Brookfield had ever had, about 4 feet high above his muddy football boots, but not so much as Jock when you came to think of it afterwards, for he was killed in 1918, shot down in flames of Cambria, but one didn't guess what lay ahead। ब्रुकफील्ड में जो आने वाले जो लड़के थे, फॉरेस्टर सबसे यानी छोटे कद का था, तकरीबन उसका 4 फुट उसका कद था, और उसका बूट अक्सर जो है वो उससे कीचड़ से जो है वो लतड़ा होता और कीचड़ से आलूदा होता। तकरीबन ये 4 फुट इसका कद था, लेकिन ये इतना बड़ा मजाक नहीं था। अब कोई बाद में उसके मुतालिक सोचता, क्योंकि उसे 1918 में कैब्रिया के मकाम पर शोलों में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, लेकिन कोई शख्स अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आगे आने वाले वक्तों में क्या होगा। तो आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 17 था, और चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, और यहीं से आगे इट सीम्स से निशान लगा लें। इट सीम्स से हम अपना लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, और टेस्ट शौक से दिया करें।